जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बर्नर में। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन। इसके एक्चुअली हमने एक्सरसाइज 1.5 के कुछ इंट्रोडक्शन हम देखे थे इसमें कि हम लोग किस तरीके से रैशनलाइजेशन कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग और भी जो इसमें टर्म्स यूज़ होती हैं वो हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। इन सबको हमने देखा था, कौन से नंबर इरेशनल होते हैं, कौन से इरेशनल होते हैं, ये सब कुछ हमने इसमें देखा था। इसकी वीडियो आपको इसके प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर आगे बढ़ने से पहले बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो आप इस टेलीग्राम ID पर जाके ले सकते हैं और आप मुझसे इंस्टाग्राम और फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं। इनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। चलते हैं अब अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो जैसा कि सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और इररेशनल। हमें बताना है कि जो नंबर हमें दिखाए जा रहे हैं वो रैशनल है या फिर इररेशनल है। तो जैसा कि सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास कि 2 - √5 क्या नंबर है ये। देखिए यहाँ से हमें समझ में आ रहा है अपने पास जो नंबर है 2 - √5। यहाँ पे क्या है कि 2 जो है एक रैशनल नंबर है, लेकिन √5 क्या है, एक ही इररेशनल नंबर है। ठीक है, तो अगर इरेशनल नंबर प्लस में या माइनस में भी आ जाए तो नंबर पूरा कंप्लीट एक इरेशनल नंबर ही कहलाता है। तो इस वजह से हम इस पूरे नंबर को इरेशनल नंबर कह देंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि नेक्स्ट नंबर है अपने पास 3 + √23 - √23 और यहाँ लगा है ब्रैकेट। ठीक है, देखने से क्या लग रहा है देखते हैं जरा। ब्रैकेट को सबसे पहले ओपन कर लेते हैं, बस सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 3 + √23 - √23, ठीक है, दोनों 23 कट हो चुके हैं। अपने पास फाइनल आंसर 3 आ चुका है। इसका मतलब क्या बन चुका है, नंबर रैशनल नंबर हमें यहाँ से नज़र आ रहा है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है 2√7 / 7√7। तो यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं कि √7 कट गया, अपने पास बच गया ओनली 2/7 और फ्रैक्शन इज आल्सो नोन एज अ रैशनल नंबर। बस उसमें जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और यहाँ पर नहीं भी है, इसका मतलब ये नंबर क्या बन जाएगा, एक रैशनल नंबर कहलाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/√2। 1/√2 हमने देखा कि हर एक रूट वाला नंबर एक क्या चीज़ है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो अगर वो आगे सॉल्व होके ना ही, अगर वो इरेज ना हो जाए, वहाँ से कट ना जाए, तब तक वो नंबर इरेशनल नंबर ही कहलाएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग कुछ नहीं कर सकते, इसका मतलब ये एक इरेशनल नंबर ही कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओनली 2 है, ओनली 2, तो 2/1 ले सकता हूँ और यहाँ पे हमें जो समझ में आ गया फ्रैक्शन हमेशा रैशनल नंबर ही बनाएगा जब तक उसमें डिनोमिनेटर में कोई भी 0 नहीं है और कोई रूट नहीं हो। इसका मतलब 2 है, ये भी एक क्या है, रैशनल नंबर ही कहलाएगा। तो ये हो गया अपने पास सबसे पहला क्वेश्चन। बढ़ते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें हर एक क्वेश्चन को बस सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है 3 + √3 और 2 - √2। तो देखिए कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। एक बार पहले क्वेश्चन उतार लेता हूँ कि 3 + √3 एंड आगे है 2 + √2। तो इसको हमें करने के लिए हमको बहुत सिंपल तरीके बताने की कोशिश करता हूँ। हमें क्या करना है, जो 3 जो है इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई कराना होगा और फिर √2 से मल्टीप्लाई कराना होगा। उसी तरह फिर जो √3 जो नंबर मिलेगा वो हमें 2 से भी कराना होगा, फिर हमें वो √2 से भी कराने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो 3 को पहले हम 2 से कराते हैं। 3 को जब 2 से कराएंगे तो ऑब्वियसली चीज़ 6 मिल जाएगा, 3 × 6 हो जाएगा। और जब मैं 3 को √2 से कराऊंगा तो एक नंबर रैशनल है और एक नंबर इरेशनल है जो कि मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है। इसका मतलब मैं सिंपल ऐसे लिख सकता हूँ 3√2। आगे देख ले 3 से हमें दोनों से करा दिया है, अब हमें बारी है √3 से कराने की। तो √3 को जब 2 से कराऊंगा तो अपने पास बनेगा 2√3 और जब हम √3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों ही यहाँ पर इरेशनल नंबर, दोनों ही इरेशनल नंबर है, इस वजह से हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो हमारे पास जो आंसर बन के आ जाएगा वो आ जाएगा √6। इससे आगे हम लोग इसे कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे कोई 6 के अलावा कोई रैशनल नंबर है नहीं और जो इरेशनल नंबर जो बचे हैं उनके अंदर्स की वैल्यू, जो कि रूट के अंदर जो लिखी गई वैल्यू है वो अलग अलग है। ये हमने सारा का सारा एक्सरसाइज 2.5 के इंट्रोडक्शन वीडियो में देख लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं स्ट्रिक्टली कहना चाहता हूँ कि आप उसको पहले देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि हम किस चीज़ को प्लस कर पाएंगे, किस चीज़ को हम माइनस कर पाएंगे, तो मतलब किसके साथ कैसा अर्थमेटिक का खेल खेल सकते हैं।
अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अपने पास 3 + √3 और 3 - √3, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन जो हमने पीछे भी देखा है। नंबर लिख लेते हैं 3 + √3 और 3 - √3। तो यहाँ पर भी हमें वैसे ही करना पड़ेगा कि 3 को हमें दूसरे वाले ब्रैकेट के दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है, और फिर √3 को भी हमें फिर उसी तरह से दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर मैं 3 को 3 से कराऊंगा तो 9 आंसर आ जाएगा। फिर हम 3 को √3 से करेंगे तो अपने पास -3√3 आ जाएगा। फिर हम √3 को 3 से करेंगे तो +3√3 साइन आ जाएगा, और -√3 या +√3 अपने पास आंसर आ रहा है -3। ठीक है, तो देखिए 3√3 और +3√3 दोनों के दोनों कट हो जाएंगे, तो अपने पास जो आंसर बच जाएगा 9 - 3 वैल्यू आ जाएगी 6। तो इस तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अब इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है थर्ड क्वेश्चन। इसी का क्वेश्चन हमें दे रखा है कि √5 + √2 और इसका करना हमें होल स्क्वायर। एक्चुअली यहाँ पे एक फॉर्मूला लगने वाला है जो कि हमने क्लास 8 में भी सीखा है। ठीक है, और यही फॉर्मूला फिर हमें 9th क्लास में भी एक्सरसाइज नंबर 2.5 में हमें सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो फॉर्मूला हमारे पास ये लग रहा है यहाँ पर कि a + b का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है। तो फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। ये हमें फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करने की ज़रूरत है। देख लीजिए, a को हम लोग क्या करेंगे, √5 को हम लोग a मान लेंगे और √2 को हम लोग b मान लेंगे। तो a² की बात कर रहा है, मतलब कि √5 का स्क्वायर करना पड़ेगा। उसी तरह b² की बात कर रहा है, मतलब कि √2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस 2ab मतलब कि 2√5 × √2 आ जाएगा। तो यहाँ से अपने पास 5 + 2, क्योंकि √5 का रूट का ही जब स्क्वायर किया जाता है तो विदाउट रूट उसका आंसर हो जाता है। तो √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, और जैसे √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है, उस तरह √2 का स्क्वायर भी 2 हो जाएगा। यहाँ से फिर हम लोग देखेंगे 2√5 √2 हो जाएगा। तो √5 और √2 मल्टीप्लाई कराने हैं तो हम लोग इसकी अंदर की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर पाएंगे, जो कि बन जाएगा 2√10। तो 5 + 2 को 7 कर लेंगे, हम लोग प्लस कर सकते हैं ना, 7 + 2√10। ठीक है, इसके आगे हम लोग 7 + 2 को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि वो 2 जो है वो √10 के साथ है, ना कि 7 के साथ है। तो ये इसका अपने पास फाइनल आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अपने पास √5 - √2 और √5 + √2। ठीक है, वही क्वेश्चन में नज़र आ रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम। एक बार अपने आप से करके देखिए, आपको समझ में शायद आ जाए। तो √5 को √5 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 5 ही आंसर आएगा। फिर √5 को √2 से कराऊंगा तो अपने पास प्लस का √10 आंसर आ जाएगा। फिर हम √2 को फिर √5 से कराने की ज़रूरत है, इसका मतलब माइनस का √10 आ जाएगा। ठीक है, और फिर √2 को ही मुझे √2 से कराने की ज़रूरत है, मतलब कि -2 आ जाएगा। देखिए √10 तो कट हो जाएगा, 5 - 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आंसर आ जाएगा अपने पास। बढ़ते हैं अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है अपने पास क्वेश्चन नंबर अपने पास 3, रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन। हमें इसको 9.3 को रूट में नंबर 9.3 को हमें नंबर लाइन पर दिखाना है। तो इसका एक बहुत सिंपल सा हमें पर सॉल्यूशन जो है वो इस तरीके से है कि एक बार आपको कंस्ट्रक्शन आपको याद करके रखना पड़ेगा कि स्टेप बाय स्टेप हमें क्या करने चाह रहे हैं। तो हम लोग ऐसे करना पड़ेगा कि हम लोग सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसकी लेंथ रखना पड़ेगा 9.3 सेंटीमीटर। जितना हमें दिया गया है उतना ही बड़ा हम यहाँ पे लेंथ को ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो इसका नाम देते हैं जैसे A और B, हमने इसका नाम दे दिया A और B। ठीक है, अब हमें क्या करना है, B पॉइंट से दोबारा एक और लाइन ड्रॉ करना होगा। ठीक है, इसको मैं दिखा देता हूँ आपको दूसरे कलर से। तो B पॉइंट से हमें एक एक्स्ट्रा 1 सेंटीमीटर का एक और एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत पड़ेगी, एक्स्ट्रा। ठीक है, इतना जब हो जाएगा तब हमें क्या करना है कि हमें A पे कंपास को रखने की ज़रूरत है। अब प्रोसेस है, अब स्टेप्स हैं, तो एक बार ध्यान सुनने की ज़रूरत है इसको। A पे हमें कंपास रखना और पेंसिल को थोड़ा सा आधे से ज़्यादा ओपन कर लेना है। ठीक है, आधे से ज़्यादा। तो हम लोग क्या देखेंगे, इसको जब आर्क घुमाएंगे तो एक ऊपर कट बनेगा, एक नीचे कट बनेगा A पर रखते हुए। फिर उसी तरह में उठा के बिना हिलाए C पे रख देना है। C पे रख करके ये देखेंगे आर्क ये कट जाएगा कहीं ना कहीं पे। इसको फिर हम लोग सीधा ऐसे हम ड्रॉ कर पाएंगे, ऐसे बिल्कुल एक सीधा हम लोग स्ट्रेट ऐसे लाइन ड्रॉ कर पाएंगे। थोड़ा डायग्राम टेढ़ा जा रहा है, वो एग्जैक्ट नहीं बन पा रहा क्योंकि स्केल से मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो
तो यहाँ पर क्या होगा, लेकिन आपका डायग्राम जो होगा बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। फिर हमको क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे दोनों चीज़ें मीट कर रही हैं उस पॉइंट को नाम देते हैं जस्ट डी पॉइंट पे हमें फिर कंपास को रखना है और पेंसिल को फिर हमें रखना होगा ए पर, और फिर हम लोग इसको ड्रॉ कराएंगे एक बिल्कुल सेमी सर्कल टाइप में। और ये जो सेमी सर्कल है ये अपने आप जा करके सी पर टच हो जानी चाहिए, अपने आप सी पर जाकर टच हो जाएगी। ठीक है, अगर ऐसा नहीं कर पा रहा है मतलब कि आपका डायग्राम में दिक्कत है तो उसको या तो सही कर लीजिएगा, समझ में आ रहा है आपको, नहीं तो पूरा डायग्राम दोबारा बनाइए, क्योंकि थोड़ी सी गलत पूरा आंसर गलत हो जाएगा इसका। फिर हमको क्या करना पड़ेगा, बी पॉइंट पे एक 90 डिग्री 90 डिग्री का जैसे हम एंगल बनाते हैं उस तरीके से एंगल बनाएंगे और बिल्कुल उसको सर्कल से टच करवा देंगे। टच जब हो जाएगा उसके बाद हमें क्या करना होगा कि बी पे कंपास को रखना होगा और इसको नाम दे देते हैं हम लोग जैसे पी पे हम लोग पेंसिल को रखना पड़ेगा और इसको ड्रॉ करवा देंगे दोबारा से। ये हमने ड्रॉ करा दिया। इस पॉइंट को नाम देते हैं हम लोग क्यू। यहाँ से जो वैल्यू मुझे मिल रही है वो √9.3 की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग इसको क्वेश्चन को बना सकते थे। बहुत आसान सा था, वो दोबारा बता देता हूँ कि सबसे पहले जो लेंथ हमें दिया गया है उसको हम ड्रॉ कर लेंगे ए और बी के तौर पर। फिर हम लोग क्या करेंगे, बी से 1 सेंटीमीटर लाइन एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा, जितने का भी दे रहा है कोई दिक्कत नहीं, उतना ड्रॉ करके 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा डाल दीजिए। फिर हमें उसका नाम दे दिया हमने सी। फिर हमें क्या करना है, ए पे कंपास रखना है और उसको फिर आधे से ज़्यादा पेंसिल को ओपन करके ऊपर और नीचे आर्क लगा देना। फिर वही कंपास उठा के सी पे रखिए, उस आर्क को काट दीजिए। सर्कल ड्रॉ करिए, डी का पॉइंट पे रख करके सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। फिर हमें बी पॉइंट बैट पॉइंट को लेकर के 90 डिग्री बनाना है और सर्कल को टच करा देना है। बी पे कंपास रखना है, फिर पी पे पेंसिल रखना है और उसको आर्क लगा देंगे। अपने पास जो बी क्यू की जो वैल्यू आएगी वही √9.3 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। अब बढ़ते हैं अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। इसको हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने की ज़रूरत है। मैंने बताया उस वीडियो में आपको कि हमें रैशनलाइजेशन की क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर वो चीज़ सॉल्व देखते हैं, सॉल्व कैसे करना होगा कि अपने को 1/√7 हमें दे रखा है। ठीक है, तो √7 कैसे मल्टीप्लाई होगा, कैसे सॉल्व करना पड़ेगा कि वैसी सेम नंबर को मैं ऊपर और नीचे 2 बार मैं लिख दूंगा ऐसे। 1/√7 की वैल्यू अपने पास बनेगी √7 और √7 मल्टीप्लाई √7 क्या हो जाएगा 7 आंसर। तो इसका आंसर बन गया एग्जैक्ट, खत्म, क्वेश्चन नहीं खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 1/√7 - √6। ये अपने पास क्वेश्चन दे रखा है, हमने देखा है इसको कैसे करना है। तो कैसे कर देंगे, वही नंबर लिख कर लेकिन साइन को अपोजिट करा देंगे और फिर हम लोग इसको एग्जैक्ट नंबर के साथ उतार देंगे। फिर हमने अभी देखा हमने कैसे सॉल्व किया था। हमने यहाँ पे देखा कि √7 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो √7 ही आ जाएगा और √6 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो √6 ही आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने वहाँ पर इंट्रोडक्शन वीडियो में चीज़ बताने की कोशिश की थी कि जब भी हम रैशनलाइजेशन कराएंगे तो डिनोमिनेटर में हमें कैसे कराने की ज़रूरत है। डिनोमिनेटर में जो पहले जो नंबर लिख रखा है उसका हमें स्क्वायर करा देने की ज़रूरत है, फिर माइनस का साइन लगाएंगे और फिर दूसरे नंबर का हमें स्क्वायर कराने की ज़रूरत पड़ेगी इस तरीके से। तो इसके पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है √7 + √6 अपॉन 7 - 6 वैल्यू आ गई अपने पास √7 - √6 अपॉन 1। ये अपने पास इसका आंसर बन के आ जाएगा। तो ये होकर अपने पास सेकंड क्वेश्चन बढ़ते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो कि 1/1/√5 + √2। देखते हैं इसको। इसका भी हमें वैसे ही करना पड़ेगा, साइन को चेंज कराने के लिए साइन को चेंज करा दीजिए और एग्जैक्ट नंबर हमें यहाँ पर उतार देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने ये नोट डाउन कर लिया है इतना। फिर हमें क्या करना है, 1 से √5 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो √5 की वैल्यू आ जाएगी और जब हम 1 को √2 से करेंगे तो माइनस का √2 की वैल्यू आ जाएगी। फिर हमने नीचे वही नीचे तो हमें वही सब में लगाने की जरूरत पड़ेगी कि पहले नंबर का स्क्वायर कर लेंगे माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, दोनों को जब स्क्वायर कर लेंगे तो अपने पास जो आंसर बन जाएगा वो √5 - √2 अपॉन 5 - 2 आंसर बन जाएगा। तो अपने पास फाइनल आंसर बन गया है √5 - √2 अपॉन 3। ठीक है, तो इस तरीके से रैशनलाइज क्वेश्चन हो गया। हमने देखा था रैशनलाइज का मकसद क्या है, क्यों करना चाह रहे हैं, वो हमने वीडियो में देखा था, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपने पास 1/√7 - 2। इसको भी वैसे ही करना, डरना बिल्कुल भी नहीं है, जैसे हमने सीखा वैसे ही करना है यहाँ पर भी।
कि √7 प्लस √2, साइन को चेंज करा, √2 नहीं सॉरी ओनली 2 है, साइन को चेंज करा दीजिए और इसको बस नंबर को लिख दीजिए। अब हमें क्या करने की जरूरत है, 1 को √7 से कराएंगे जब तो √7 नहीं आ जाएगा और 1 को जब 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर हमें पहले वाले नंबर को स्क्वायर करा दीजिए माइनस दूसरे वाले नंबर को स्क्वायर करा दीजिए। तो अपने पास जो वैल्यू आ जाएगी √7 प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 4 आ जाएगी और फिर फाइनल आंसर अपने पास आ जाएगा √7 प्लस 2 अपॉन 3। तो ये अपने पास इसका आंसर बन गया है। ठीक है, तो इसके हमने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 1.5। एंड करने से पहले आपको दोबारा बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप इस टेलीग्राम आईडी पर जाकर ले सकते हैं और आप इंस्टाग्राम और फेसबुक से भी मुझसे जुड़ सकते हैं, जहाँ पर कि मैं आपके क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी डालता रहता हूँ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।